स्वच्छ भारत मिशन में भिलाई नगर को मिली उल्लेखनीय सफलता। ओडीएफ प्लस प्लस श्रेणी में मिला प्रदेश में पहला और देश में दूसरा स्थान। गरियाबंद में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 13 कर्मचारियों पर कार्रवाई। 4 निलंबित और 9 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई। रायपुर बिलासपुर 4 लेन में जमीन का मुआवजा रोके जाने के मामले में हाईकोर्ट ने रायपुर एसडीएम के पीए को निलंबित करने के दिए निर्देश। राज्यपाल ने भिलाई इस्पात संयंत्र का किया अवलोकन। सुरक्षा व्यवस्था की भी ली जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। ओडीएफ प्लस प्लस श्रेणी में भिलाई शहर ने देश में दूसरा और प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। देश में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। भिलाई को यह उपलब्धि सार्वजनिक शौचालयों के सुव्यवस्थित रखरखाव और सुविधा युक्त बनाए रखने के लिए मिला है। वहीं स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने के मामले में भी भिलाई नगर निगम प्रदेश में प्रथम आया है। दोनों श्रेणियों को मिलाकर अब भिलाई शहर 7 स्टार की रेस में शामिल हो गया है। नगर निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने बताया कि भिलाई शहर के सभी सार्वजनिक शौचालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जिसमें दिव्यांग और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। भारत सरकार द्वारा ओडीएफ प्लस प्लस की एक कैटेगरी तय की गई है, जिसमें उन शहरों को ओडीएफ प्लस प्लस दिया जाना है जहां पे खुले से शौच मुक्त हो और जो मानव मल है उसका सही तरीके से निस्तारण हो और जो कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट का सही तरीके से रखरखाव हो। इसलिए भारत सरकार की एक टीम आई थी जिसने भिलाई में इन सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त पाया। हमारे नगर निगम के जो कम्युनिटी टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट है, इंटरनेशनल रैंक के हैं और उसमें बाकायदा म्यूजिक की व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था है, सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था है, दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और उसमें कोई भी बड़े आसानी से कंफर्टेबल तरीके से उसमें उसका उपयोग कर सकता है। भिलाई शहर की आबादी के हिसाब से नगर निगम को 62,000 से अधिक शहर वासियों को स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन शहर की 82,000 से अधिक जनता ने स्वच्छता में रुचि दिखाते हुए ये ऐप डाउनलोड किया। इस मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर सरायपाली और तीसरे स्थान पर बागबाहरा है। गरियाबंद जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान 2 मतदान केंद्रों में मतदान कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 13 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम धावड़े ने इस मामले में 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं 9 कर्मचारियों की 2 साल की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी JR चौरसिया ने बताया कि इनमें से 5 अधिकारियों पर ईवीएम और वीवीपैट के कमीशनिंग कार्य में लापरवाही बरतने और 8 कर्मचारियों पर मॉक पोल के बाद ईवीएम में की वोट बिना डिलीट किए मतदान शुरू कराने के कारण कार्रवाई की गई है। विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान जो पीठासीन मतदान अधिकारी थे और हमारे जो कमीशनिंग अधिकारी थे जिसने लापरवाही पूर्ण कार्य किए, उनके विरुद्ध निर्वाचन आयोग ने 13 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, जिसमें 8 लोगों के विरुद्ध है 2 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के लिए और 4 जो हमारे पीठासीन मतदान अधिकारी हैं उसको निलंबन के आदेश दिए। जो मशीन का सेटिंग होना चाहिए 1 नंबर पे, वो 2 नंबर पे हो गया था और उनके कवर केप जो होता है वो ढके नहीं थे। इस तरह कमीशनिंग कार्य में भी लापरवाही की है। तो ऐसे 5 अधिकारियों का 2 वार्षिक वेतन वृद्धि रोके हैं और बाकी जो CRC नहीं किए हैं उनके 4 हैं, जो चोरभट्टी 161 विधानसभा क्षेत्र राजिम का और बिंद्रा नवागढ़ का एक मतदान केंद्र 119 है नागेश, वहां के मतदान अधिकारियों को निलंबन की कार्रवाई की है। और निलंबन 4 हुए हैं और बाकी 8 लोग के 2 वार्षिक वेतन वृद्धि हुए हैं और ये सब कार्रवाई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश पे हुई है।
गौरतलब है कि राजिम विधानसभा के चरभट्टी और बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नागेश गांव में मतदान होने के बाद पता चला कि संबंधित क्षेत्र में जितने मतदाता हैं उससे अधिक वोट डाले गए हैं। जांच के बाद ये बात सामने आई कि कर्मचारी ईवीएम में मॉक पोल के 50 वोटों को डिलीट करना भूल गए थे। रायपुर से बिलासपुर तक बन रहे 4 लेन के लिए ली गई जमीन का मुआवजा रोके जाने के मामले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुआवजा रोकने वाले रायपुर एसडीएम के निज सचिव को निलंबित करने और 14 जनवरी को कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को दोनों ठेका कंपनियों रायपुर और बलौदाबाजार के कलेक्टर एसडीएम को उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि सिमगा सरगांव सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है। इसके लिए 57 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जिसे अब तक बांटा नहीं जा सका है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में इस मामले की पिछली सुनवाई में ये बात सामने आई थी कि देवरी बाईपास के लिए ली गई जमीन का मुआवजा एसडीएम के निज सचिव ने रोक दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने रायपुर बलौदाबाजार के कलेक्टर एसडीएम सहित संबंधित निज सचिव को भी तलब किया था। हाईकोर्ट ने बाईपास के काम में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि यह काम कब तक पूरा होगा। निर्धारित समय से करीब 8 महीने बाद भी रायपुर बिलासपुर 4 लेन का काम करीब 60% बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर और असम का दौरा किया। उन्होंने मणिपुर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक योजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें 400 किलोवाट की सिलचर इम्फाल डबल सर्किट लाइन भी शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट। आज मणिपुर बंद और ब्लॉकेड के दौर से बाहर निकलकर आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटा है। विकास से युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त नए भारत के संकल्प के लिए आपका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे, मिलता रहा है, मिलता रहेगा। पूर्वोत्तर में जब भी प्रधानमंत्री होते हैं लोग उनसे सीधे जुड़ ही जाते हैं और ऐसा ही नजारा मणिपुर में भी देखने को मिला, जहां पीएम ने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी पिछले 4.5 साल के दौरान करीब 30 बार से भी ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के रवैये की वजह से दिल्ली को यहाँ के लोगों से दूर कर दिया गया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों के बाद से इस अहम क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाने की पहल हुई और मौजूदा सरकार उसे जारी रखे हुए है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने दुर्ग प्रवास के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र पहुंचकर वहां कई यूनिट का अवलोकन किया। वे इस्पात बनाने के लिए उपयोग में आने वाली रासायनिक और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस में पिघलते हुए लोहा और यूनिवर्सल रेल मिल में रेलवे पटरी भी बनते देखा। साथ ही राज्यपाल ने संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी ली। राज्यपाल श्रीमती पटेल सेक्टर 9 स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र भी पहुंची और विभिन्न वार्डों का अवलोकन किया। उन्होंने वहां पर भर्ती मरीजों से भी मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। साथ ही मरीजों को उन्होंने फल भी वितरित किए। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि हर गांव की अधोसंरचना के अनुसार कार्य योजना तैयार कर बजट उपलब्ध कराया जाएगा। कल मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को गांव की अधोसंरचना के लिए 100% सर्वे करने के लिए कहा। मंत्री ने इसके लिए एक दल गठित करने और 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कांग्रेस की जन घोषणा के अनुरूप कार्य योजना तैयार करने के लिए भी कहा। मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने के लिए डेटा के अनुसार जानकारी एकत्र की जाए। बैठक में अपर सचिव सी के खेतान ने बताया कि जन्म और मृत्यु पंजीयन का कार्य नियमित रूप से ग्राम पंचायत
पुलिस थाना, जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किया जा रहा है। कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राजनांदगांव में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों का कर्ज माफ नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही गई थी, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास किसानों के कर्ज माफी को लेकर अब तक कोई आदेश नहीं आया है। आबादी है, आधे किसानों की संख्या है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लेकर रखे हैं। कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त और बाकी सारे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, नोडल बैंक हुआ करता है हर जगह, उन बैंकों से भी लिया गया कर्ज उन किसानों को भी राहत नहीं मिली है। इस मामले में अतिरिक्त कलेक्टर ओंकार यदु का कहना है कि शासन को मांग पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी के संबंध में उन्होंने दिया है। इसमें 4-5 पेज का इनका ज्ञापन है और वहां तक पहुंचाने के लिए उनके द्वारा निवेदन किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया था। कबीरधाम जिला प्रशासन की टीम ने 6 धान खरीदी केंद्रों में दबिश देकर 3400 से अधिक बोरा धान जब्त किया है। अधिकारियों ने बताया कि पंडरिया तहसील के कुआ मालगी में एजेंट के माध्यम से धान बेचने की तैयारी की जा रही थी, जहां से 2000 से अधिक बोरा धान बरामद किया गया है। इसी तरह कुसमंदा में 211 बोरा धान की जब्ती बनाई गई है। बोडला और कवर्धा तहसील के रोचन, बिरकोना और गेंदपुर केंद्र में भी धान जब्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गेंदपुर में बेमेतरा से अवैध परिवहन कर धान खपाने की तैयारी की जा रही थी। वहीं कई केंद्रों में एजेंट और उनके माध्यम से पुराने धान को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने बताया कि जिले में इस बार 80 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। धान खरीदी कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। केंद्रों में किसी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए राजस्व, खाद्य और मंडी अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई गई है। साथ ही सभी समितियों में अलग से सुरक्षा और निगरानी समिति भी बनाई गई है। राजधानी रायपुर में जीवन निर्माण शिविर का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय शिविर में संगीतमय भक्ति सत्संग के अलावा यथार्थ और विज्ञान के तर्क पर आधारित जीवन संदेश की जानकारी दी गई। शिविर के पहले दिन गुजरात से आए स्वामी विवेकानंद परिवाजक ने लोगों को वेदों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रकृति, आत्मा और परमात्मा जैसी 3 अनादि सत्ताओं को उल्लेख किया। स्वामी विवेकानंद परिवाजक ने मनुष्य के जीवन के उद्देश्य के संबंध में कहा कि जब तक यह शरीर है, सुख दुख आते रहेंगे। मनुष्य को निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। यही जीवन का सारगर्भित सत्य और उद्देश्य है। पतंजलि योग समिति के डॉक्टर राकेश दुबे ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से लोगों को वैदिक जीवन के संदेश से अवगत कराया गया। सरकार सड़क निर्माण की योजना बनाती है, भवन निर्माण की योजना बनाती है, नहर निर्माण की योजना बनाती है, लेकिन मनुष्य के निर्माण की सरकार के पास कोई योजना नहीं है। तो अगर सरकार ने कोई काम छोड़ दिया है तो ये दायित्व बनता है सामाजिक संगठनों का कि वो मनुष्य के निर्माण के लिए कार्य करें। 2 दिवसीय इस जीवन निर्माण शिविर का आयोजन पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान न्यास, वैदिक सत्संग और युवा भारत द्वारा किया गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वच्छ भारत मिशन में भिलाई नगर को मिली उल्लेखनीय सफलता। ODF++ श्रेणी में मिला प्रदेश में पहला और देश में दूसरा स्थान। गरियाबंद में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 13 कर्मचारियों पर कार्रवाई, 4 निलंबित और 9 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई। रायपुर बिलासपुर 4 लेन में जमीन का मुआवजा रोके जाने के मामले में हाईकोर्ट ने रायपुर SDM के PA को निलंबित करने के दिए निर्देश।
और राज्यपाल ने भिलाई इस्पात संयंत्र का किया अवलोकन, सुरक्षा व्यवस्था की भी ली जानकारी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।